क्या भारत में फिर लगने वाला है लॉकडाउन? क्या पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद होने वाली है? क्या गैस सिलेंडर की कीमत 1500 रुपए से ज्यादा होने वाली है? मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर फैल रही इन अफवाहों ने पूरे देश को डरा दिया था, लेकिन अब खुद केंद्र सरकार सामने आई है और जो खुलासा हुआ है उसने करोड़ों लोगों की टेंशन को खत्म कर दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने देश को भरोसा दिलाते हुए बताया कि भारत के पास कितना तेल, कितना गैस और कितने दिनों का स्टॉक मौजूद है, और साथ ही संभावित लॉकडाउन की चर्चाओं पर भी सब कुछ साफ कर दिया। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध की आग में जल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश तेल संकट की आशंका जता रहे हैं। कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे माहौल में भारत में भी डर फैलने लगा था। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट वायरल हो रही थी कि जल्दी ही देश में पेट्रोल खत्म हो सकता है, गैस सिलेंडर की भारी किल्लत होने वाली है और हालात बिगड़े तो लॉकडाउन तक लग सकता है। लेकिन अब सरकार ने इन तमाम दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। CII समिट में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बेहद साफ और सख्त अंदाज में कहा कि कल कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें सिर्फ अफवाहें हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाई जा रही हैं। मंत्री के इस बयान के बाद साफ हो गया कि फिलहाल सरकार के पास हालात को संभालने की पूरी तैयारी मौजूद है और आम जनता को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन असली सवाल अब भी यही है कि अगर युद्ध लंबा चला, अगर तेल सप्लाई प्रभावित हुई तो भारत तैयार है क्या? इस सवाल का जवाब देते हुए हरदीप पुरी ने वो आंकड़े बताए जो हर भारतीय को राहत देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास इस समय करीब 60 दिनों का क्रूड ऑयल का स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा LNG का भी लगभग 60 दिनों का बैकअप रखा गया है। वहीं LPG यानी रसोई गैस का करीब 45 दिनों का भंडार सुरक्षित है। यानी फिलहाल देश में ईंधन खत्म होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी बताया कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मानक कहता है कि देशों के पास कम से कम 90 दिनों का ऊर्जा भंडार होना चाहिए। भारत अभी करीब 76 दिनों के बराबर रिजर्व की स्थिति में है और आने वाले समय में इसे और मजबूत किया जाएगा। यानी सरकार पहले से ही किसी भी बड़े संकट की तैयारी में जुटी हुई है। अब जरा उस खतरे को भी समझिए जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का सबसे बड़ा असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ सकता है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। भारत की करीब 60% LPG सप्लाई भी इसी रास्ते से आती रही है। अगर युद्ध बढ़ता है तो ये रास्ता प्रभावित होगा और गैस संकट और ज्यादा विकराल हो जाएगा। लेकिन भारत ने समय रहते अपनी रणनीति बदल दी। सरकार ने घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर तेजी से काम किया। हरदीप पुरी ने बताया कि भारत ने अपनी LPG उत्पादन क्षमता को 36,000 MT से बढ़ाकर 54,000 MT तक कर दिया। यानी अब देश पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि देश में कहीं भी गैस या तेल की कोई कमी नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया पर लगातार डर फैलाने की कोशिशें की जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे? इसका जवाब भी मंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 4 सालों में आम जनता पर बोझ कम करने की कोशिशें की हैं। 2022 के बाद कई चुनाव हुए, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा है। हरदीप पुरी ने साथ ही यह भी दावा किया कि आज तेल कंपनियां हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान झेल रही हैं। कुल अंडर रिकवरी लगभग 1,98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी सरकार और तेल कंपनियां भारी आर्थिक दबाव के बावजूद आम जनता को राहत देने की कोशिशें कर रही हैं। मंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों ने तेल संकट का बोझ सीधे जनता पर डाल दिया है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। हालांकि सरकार ने एक बड़ा संकेत भी दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो लोगों को अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। यानी आने वाले समय में ऊर्जा बचत और संसाधनों की समझदारी से इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह भी है कि तमाम वैश्विक संकटों के बावजूद भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिफाइनरी बन चुका है। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भी भारत ही है। यानी जो देश कभी पूरी तरह आयात पर निर्भर माना जाता था, वही अब वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। फिलहाल सरकार ने साफ संदेश दिया है कि न तेल की कोई किल्लत है, न गैस खत्म होने वाली है,
न लॉकडाउन की कोई तैयारी चल रही है और न ही जनता को घबराने की कोई जरूरत है। लेकिन चलते चलते एक सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। अगर मिडिल ईस्ट का युद्ध और बढ़ता है, अगर दुनिया में तेल संकट गहराता है, तो क्या भारत लंबे समय तक खुद को सुरक्षित रख पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय लिखकर हमें जरूर भेजें और कमेंट बॉक्स में इसको डालना ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।